हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल। आज हम चेक करने वाले हैं आपकी करंट एनर्जी और उसकी तरफ से यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। यहाँ पे हम ये चेक करने वाले हैं। नो टॉपिक रीडिंग है ये, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट एनर्जी क्या है पहले वो देख लेते हैं। सफल को आप स्किप कर सकते हैं। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ। फर्स्ट कार्ड है टेम्परेंस का। सेकंड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। थर्ड कार्ड है सेवन ऑफ कप्स। यहाँ पे है हर्मिट और टेन ऑफ कप्स और नाइन ऑफ कप्स। ओके, आगे है मून का कार्ड, थ्री ऑफ वेंड्स का कार्ड। एक मिनट गाइस। ओके, हम आपकी करंट एनर्जी पहले चेक करते हैं। ओके गाइस, देखो अब मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपकी करंट एनर्जी क्या है। अगर ये रेजोनेट्स होती है तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास कार्ड है टेम्परेंस का, यानी कि आप इनर बैलेंस करने की, आपके अंदर बैलेंस कर रहे हो। अभी किस बारे में बैलेंस कर रहे हो? तो है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, यानी कि ये कार्ड दर्शाता है पेशेंस को और ये कार्ड दर्शाता है पैशन को, यानी कि धीरज और पैशन, उसमें से उन दो चीज़ों में आप बैलेंस करने की ट्राई कर रहे हो। ठीक है, ये आपकी करंट एनर्जी है। मैं आपको यहाँ पे एक मिनट गाइस, यहाँ पे है 5 नंबर, यानी कि मैं यहाँ पे ये भी बता देती हूँ। एक मिनट गाइस। हाँ, यहाँ पे है 5 नंबर मर्क्यूरी, यानी कि बुध देवता का। ये क्या दर्शाता है? आपके बहुत ही डीप इमोशंस को ये दर्शाता है। आपकी नर्वस सिस्टम में जो पहले से है उसको दर्शाता है। कम्युनिकेशन, स्पीच, इसके ये मर्क्यूरी, ये बुध देवता कम्युनिकेशन, आपकी जो स्पीच है, आपकी इंटेलेक्ट है, उसके देवता है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छा चेंज लाने वाली है, ऐसा दर्शाता है 5-5। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके नंबर्स के बारे में भी बता दिया, मर्क्यूरी यानी कि बुध देवता के बारे में भी बता दिया। आगे हम देखते हैं। आप ये बैलेंस तो कर रहे हैं, ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ है? ये है 7 ऑफ कप्स और ये है मून का कार्ड, यानी कि आप कन्फ्यूज़न में फंस चुके थे। क्या कन्फ्यूज़न, और आपको क्लैरिटी लानी चाहिए। ये पाने के लिए आपको क्लैरिटी चाहिए थी, पर आप कुछ ऐसा हो सकता था कि आप ऐसे कन्फ्यूज़न में फंस गए कि आपको चॉइसेस बहुत सारी मिल गई, उसकी वजह से आप कन्फ्यूज़न में चले गए। ठीक है, उससे क्या हुआ कि आपको यूनिवर्स ने अंदर से गाइड किया कि आपको देखना चाहिए। अब एक्सटर्नल सब चीज़ों को छोड़कर यहाँ पे आपको अंदर से खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। ऐसा यूनिवर्स की तरफ से आया, आपको इंट्यूशन या इनर नोइंग के लीजिए, आपको
भगवान ने वो सुझाया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि आपको ये इमोशनल सेटिस्फैक्शन चाहिए था, विश फुलफिलमेंट चाहिए थी, लेकिन इन 2 कार्ड्स की वजह से आपको, मतलब कि इन सिचुएशन की वजह से आपको कन्फ्यूज़न हुआ, क्लैरिटी नहीं हुई। तो आप हर्मिट मोड में चले गए कि खुद से अंदर से ही खुद को ढूंढने की ट्राई करने लगे, और यहाँ पे वो जानने के बाद आपको कुछ क्लैरिटी आई, और यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आप सब कुछ ढूंढने लग गए, आप आगे की प्लानिंग करने लग गए फ्यूचर की। और यहाँ पे लास्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स, यानी कि आप पर्सनल और फैमिली वाइज दोनों का फुलफिलमेंट आपको मिलने लगा। ये अभी की एनर्जी है आपकी, ठीक है। अब आगे क्या आने वाला है वो हम देखते हैं। ये मैं यहाँ से हटा देती हूँ। ये आपकी करंट एनर्जी थी। अगर ये आपसे रेजोनेट्स होती है तो आप आगे की वीडियो देख सकते हैं। आगे क्या आने वाला है वो मैं आपको बता देती हूँ। एम्प्रेस, यानी कि बहुत ही स्ट्रगल के बाद जो आप सक्सेसफुल होने वाले हैं उसका कार्ड है ये। बहुत ही काइंड पर्सन, केयरिंग, नर्चरिंग पर्सन आप बनने वाले हैं। किसी जो यहाँ पे मदर रीडिंग देख रही है और वो कब से प्रेगनेंसी की ट्राई कर रही है, उसको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो यहाँ पे फर्टिलिटी का भी ये कार्ड दर्शाता है। यहाँ पे 2 कार्ड्स गिरे हैं। पहला है स्टार का कार्ड, यानी कि स्ट्रगल के बाद जो होप आती है उसका कार्ड, यानी कि फेथ, आप में विश्वास बहुत ही ज़्यादा एक ईश्वर के प्रति बढ़ने वाला है, और आपकी लाइफ में एक हीलिंग की जर्नी स्टार्ट होने वाली है। और क्या है, यहाँ पे एक कार्ड गिरा था 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि सॉरी गाइस, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि आप एक रेस्ट, एक पोज लेने वाले हैं, क्योंकि आप सब कुछ जानना चाहते हैं, अपनी हीलिंग की जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं इन फ्यूचर में। और क्या क्या होने वाला है आपके फ्यूचर में हम देख लेते हैं। एम्पेरर, देखो स्टेबिलिटी, पावर, ऑथोरिटी का कार्ड है ये। बहुत ही ज़्यादा स्टेबल, सिक्योर और अपनी चलाने वाले एक लीडर जो होते हैं वो क्या करते हैं, खुद ऐसा काम नहीं करते पर दूसरों को काम के लिए मोटिवेट करते हैं और वो एक लीडर बन जाते हैं। तो ऐसी क्वालिटीज़ आप में डेवलप होती हुई दिखाई दे रही है। और क्या क्या आ रहा है, और यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड तो अपने ही आप में सब कुछ दर्शा देता है, मैं क्या ही बताऊँ। स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, विश फुलफिलमेंट, फैमिली वाइज, फैमिली को टाइम देने वाले, लॉन्ग टर्म फैमिली के लिए लॉन्ग टर्म एक लेगेसी क्रिएट करने वाले हो आप। ऐसा अंधा पैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा, आपकी किसी फैमिली ने देखा भी नहीं होगा, वो आप बनने वाले हैं। जो भी है गाइस रीडिंग देख रहे हैं उसकी तो लॉटरी निकल पड़ी है आज। आगे है पेज ऑफ पेंटिकल। देखो बहुत कुछ सीखने वाले हैं यहाँ पे, ऐसा दर्शा रहा है ये कार्ड। सीखने की, लर्निंग की एनर्जी दर्शाता है। और यहाँ पे ये भी है कि आप कंसिस्टेंट रहने वाले हैं और क्यूरियस, बहुत ही ज़्यादा उत्सुक होने वाले हैं किसी चीज़ को जानने के लिए। सब कुछ सीखना है आपको। आपके लिए कार्ड्स गिरते ही जा रहे हैं। मैं सोच रही थी रीडिंग एंड करूं यहाँ पे, पर यहाँ पे आपके लिए एक और कार्ड आया है
टावर का कार्ड, यानी कि जल्दी आपकी लाइफ में एक ऐसा मोमेंट आएगा कि सडनली सब कुछ चेंज होने लगेगा, ऐसा दिखेगा आपको। पर ये यूनिवर्स बोल रहा है कि ये आपकी लाइफ में ज़रूरी है चेंज लाना। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा नहीं लगेगा गाइस, पर यहाँ पे ये ज़रूरी है क्योंकि आपकी ओल्ड पैटर्न्स को तोड़ना है यहाँ पे। टावर मोमेंट के बाद क्या होने वाला है देखो, जस्टिस का कार्ड, एक मिनट। टावर मोमेंट, उसके बाद जस्टिस का कार्ड, सडनली चेंज आएगा। उसके बाद आपको एक सच पता चलने वाला है। ये चेंज आपको वो लीगली जो सच होता है उसको बाहर लाने के लिए ये दिखाया गया जस्टिस का कार्ड। यहाँ पे किसी किसी के लिए आएगा कि लीगल मैटर्स में जो फंस चुके थे उससे आप बाहर निकलने वाले हो। लीगली पेपर्स में जो वर्क होता है, यानी कि कोई डॉक्यूमेंट्स, बिल्डिंग का कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकता है, या फिर डिवोर्स, या फिर किसी भी तरह का लीगल जो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें आप फंस चुके थे उससे आप बाहर निकलने वाले हो, जस्टिस का कार्ड। और क्या क्या है यहाँ पे आगे है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, सॉरी। यानी कि इमोशनल चीज़ों को छोड़कर आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हो। तूफान के बाद की जो शांति होती है उसमें आप एंटर करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक और कार्ड है फूल का कार्ड, फुल्ली न्यू बिगनिंग। ये सारी चीज़ें होके एक ऐसी बिगनिंग होगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, ऐसी न्यू बिगनिंग होने वाली है। फूल का कार्ड, स्ट्रेंथ, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ आप में डेवलप होने वाली है। बहुत ही ज़्यादा करेज, हिम्मत, जो लड़ने के लिए ताकत होती है वो आप में डेवलप होने वाली है। ओके, यहाँ पे रीडिंग एंड कर रही हूँ मैं। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये 8 और ये 8, चलो मैं बता देती हूँ। ये दोनों कार्ड में 8 नंबर जो आया है उसमें 8 नंबर शनि देवता को दर्शाता है। यानी कि जो बहुत ही स्ट्रगल के बाद जो आपके लिए सही होने वाला है, सब कुछ फेयरनेस आने वाली है बहुत टाइम के बाद, वो 8 नंबर शनि देवता सैटर्न का कार्ड है, ये वो दर्शाता है। यहाँ पे अगर मैं आपको कुछ रेमेडीज़ देना चाहूँगी, रेमेडीज़ तो बोल सकते हैं और सजेशंस भी बोल सकते हैं। यानी कि कोई लोग जो नॉनवेज फूड खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं, वो सब कुछ थोड़ा सा छोड़ के थोड़ा सा सात्विक बनना है, सात्विक की तरफ आपको आगे बढ़ना है। झगड़ा नहीं करना है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव जो होगा आपका वो नहीं रखना है, ठीक है। ये कार्ड शनि देवता का है, जो अगर आप अपने आप में एक सात्विक चीज़ें डेवलप करोगे तो आपको कम स्ट्रगल करनी पड़ेगी। स्ट्रगल तो दर्शाते हैं शनि का कार्ड तो स्ट्रगल ही दर्शाता है, पर आपको ये सब कुछ एक बैलेंस में चलेगा अगर ये सब कुछ आप करने वाले हैं तो। और यहाँ पे है 4 और 4 का कार्ड, यानी कि 4 नंबर दर्शाता है राहु को, ठीक है। राहु यानी कि शैडो प्लैनेट बोला जाता है उसको। ये भी स्ट्रगल का ही कार्ड है। रेस्ट्रिक्शंस, आप जो कोई भी काम करोगे उसमें आपको रेस्ट्रिक्शंस बहुत सारे मिलेंगे, अवरोध बहुत सारे मिलेंगे, पर आपको उसका कारण नहीं पता चलेगा। अगर आप ऐसे पर्सन हो कि किसी भी सिचुएशन हो जाए, आपको कारण ढूंढना है, आपको रीजंस चाहिए, तो यहाँ पे वो नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका कर्म है जो आपके लिए लौट कर आ रहा है। उसका कोई कारण नहीं मिलेगा कि इसी वजह से ये मेरे साथ हुआ। मैं देखो गाइस, मैं ऐसी पर्सन हूँ पर मुझे भी कारण नहीं मिलता है, बहुत सारे कुछ कारण नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे राहु की दशा हो सकती है कि ये आपको कारण नहीं मिलेगा, पर आपकी लाइफ में बहुत ही सारे स्ट्रगल्स आएंगे और वो ठीक होके चले भी जाएंगे, ठीक है। आपके लिए यहाँ पे रेमेडीज़ यानी कि सजेशंस बोल सकते हैं कि आपको एक पैटर्न में आना, एक सिस्टम में आना चाहिए।
ये एम्पायर का कार्ड भी एक सिस्टम का ही है कि आपको एक सिस्टम डेवलप करनी चाहिए, रोज़ आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कोई फिजिकल एक्टिविटी ऐसी करनी चाहिए जिससे आपको एक पैटर्न बने कि आप ओके यहाँ पे एक और मैसेज भी है कि यहाँ पे राहु का कार्ड है, यानी कि बहुत सारी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बहुत सारी इतनी सारी मेहनत करनी पड़ेगी कि गॉड आपको ईगो डेथ कराना चाहते हैं, यानी कि ईगो आपका निकल जाएगा, इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। रिजल्ट तो आएगा पर बहुत ही एथिकल और फेयर पर्सन आपको बनना पड़ेगा। पहले भी आया था कि आपको एथिकल और फेयर पर्सन बनना पड़ेगा, यानी कि आपको सच्चा पर्सन बनना पड़ेगा। यहाँ पे ये कार्ड्स निकल के आए हैं, आपको खराब काम नहीं करना है, सात्विक चीज़ें करनी है और एक फेयरनेस लानी है, अपने एथिक्स पे चलना है, तभी ये स्ट्रगल्स आपके लिए कुछ अच्छा कर पाएगी। ठीक है, तभी आपको सक्सेस मिल पाएगी, तभी आपको ये लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेस मिल पाएगी, लेगेसी आप क्रिएट कर पाओगे, न्यू बिगनिंग कर पाओगे। ठीक है, मैंने ये सब कुछ समझा दिया है। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी चैनल दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।